I wanted to become a pilot, which I couldn't because again finance का problem था उसमें. अच्छा. तो मैंने सोचा या तो पायलट बनूंगा या तो म्यूजिक करूंगा. आपकी जर्नी में बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स रहे हैं, स्पेशली आपकी शुरुआत जो हुई इस इंडस्ट्री में. कैन यू शेयर सम स्टोरीज एंड सम इंसिडेंट्स अबाउट द बिगिनिंग, जैसे आप कह रहे थे? बिगिनिंग तो बहुत टफ था. बॉम्बे में स्ट्रगल जो हुआ, दैट इज व्हाट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन माय लाइफ, बिकॉज मैं जब बॉम्बे आया, आई डिडंट नो वेयर टू गो, व्हाट टू डू. सो आई मेट दिस गाय कॉल्ड जतिन शर्मा, एंड जतिन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट प्रोड्यूसर दैट टाइम, व्हिच आई डिडंट नो. एंड आफ्टर ही हर्ड माय सॉन्ग, ही वाज रियली हैप्पी दैट यू नो एक बंदा अभी आया, उसके पास जो कलेक्शन है वो तो टूडू है, इसको रख दे. ऑलरेडी ही इज प्रिपेयर्ड. सो ही सेड you do one thing, you take 3,000 rupees a month, you stay here and you work. I worked in a lot of films as a ghost producer. आपने बहुत सारे रीमेक सॉन्ग्स भी किए हैं, तो जैसे सिम्बा में और लुका छुपी में आपने गाने किए. तो जब आपको एक गाने का रीमेक करना होता है, उस गाने की इतनी फैन फॉलोइंग होती है ऑलरेडी, तो उसमें कैसा प्रेशर होता है और आपका क्या अप्रोच होता है? So my remake career started from Okay Janu. I did Humma Humma and करने के टाइम मुझे इतना घबराहट हो रही थी क्योंकि एक तो मैं रहमान सर का फॉलोअर हूँ और प्रोडक्शन फिर से रिक्रिएट करना, इट्स नॉट माय थिंग. I sat with the beats, I produced a song with Badshah and Azim, and then we made the song finally. We are very happy about it, but still thinking कि ये गाना प्ले करे कि ना करे, बैक आउट कर लेते. अच्छा. You know that every house over there are like die-hard fans of Rahman sir. So इतना ज़्यादा responsibility था कि अगर मैं डूब गया तो वापस कलकत्ता जा नहीं पाऊंगा, वापस रिवाइंड करना पड़ेगा लाइव. कलकत्ता की टिकट कैंसिल हो जाएगी हमेशा के लिए. So I was scared. But then when we played the song to Rahman sir sent me a smiley, and then he put my name in the slate where the end slate comes, so he put like guest composer Tanishq Bakshi. क्या बात है. So that was like, I think the best thing that had happened to me.